नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टीईटी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो 10 अप्रैल 2026 को सुनवाई होने वाली थी, फाइनली वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल 2026 को सुनवाई में टेट मामले को लेकर जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया गया था, उस फैसले में क्या कुछ हुआ, पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को बताने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, पूरा रिपोर्ट लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं जाएगी। अगर आप लोग देश के किसी भी राज्य में शिक्षक हैं, पोस्टेड हैं, देश के 28 राज्य में 25 लाख शिक्षकों में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 25 को फैसला दिया है, उस फैसले से आप लोग प्रभावित हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी आपको सारी की सारी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पूरा का पूरा अपडेट हम लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में टीईटी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में या भारत सरकार दोस्तों ऐसे कोई नोटिस आएगा, तुरंत तो सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों 14 अप्रैल 2026 को टेट मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक नए केस में सुनवाई होने वाली है। तो उस सुनवाई में जो कुछ निर्णय होगा उसके बारे में भी जानकारी बताई जाएगी। तो टीईटी मामले की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और यहाँ पर आप लोग टीईटी मामले को लेकर बहुत सारा कमेंट देख पाएंगे। हमारे चैनल पर हजारों की संख्या में लोगों के कमेंट आते रहते हैं, तो आप लोग भी कमेंट कर दें प्यारा सा। अगला वीडियो टीईटी मामले को लेकर जब भी बनाया जाएगा, उसमें आपके भी कमेंट को शामिल किया जाएगा और हमारे वीडियो में दिखाया जाएगा। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो 10 अप्रैल 2026 को टीईटी मामले को लेकर सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ही खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट सुनने ही वाला नहीं, केस को साफ साफ कह दिया कि हम केस नहीं सुनने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, डायरी नंबर ये इसका देख पाएंगे रहने वाला है। बाकी यहाँ पर स्टेटस में देख पाएंगे डिस्पोज कर दिया गया है, यानी केस को ही खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई ही नहीं करेगा। अभी आपको बताने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से क्यों मना कर दिया है। लेकिन उससे पहले यहां पर आप देख पाएंगे आखिर शिक्षकों के रास्ते में किस तरीके से कठिनाई आती जा रही है। एक तरफ दोस्तों सुनवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ से किसी प्रकार से कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट केस ही खारिज कर देता है, केस ही खत्म कर देता है। यहां पर फाइनली आप लोग देख पाएंगे, जैसे मैंने आज आप सबको सुबह वीडियो बना करके अच्छे तरीके से जानकारी दी थी कि फाइनली टीईटी मामले को लेकर 10 अप्रैल 2026 को सुनवाई होने वाली है। दोस्तों यहां पर देख पाएंगे दीपाकर दत्ता और जो है सतीश चंद्र शर्मा करने वाले हैं। और दोस्तों ये केस यहां पर पेंडिंग दिखा रहा था, ये सुबह की बात है। लेकिन दोस्तों जैसे सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद फाइनली जैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर गया तो फाइनली वहां पर दोस्तों देख पाएंगे डिस्पोज कर दिया गया है। यानी जहां पर जो है पेंडिंग दिखा रहा था, यहां पर सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे, यहां पर दोस्तों पेंडिंग दिखा रहा है। और जैसे आप लोग यहां पर जब दोपहर को जाकर के देखेंगे, जब सुनवाई हो गई है, तो यहां पर डिस्पोज कर दिया गया है, यानी केस ही खत्म कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं कि कोई केस है। आगे दोस्तों यहां पर देख पाएंगे जो है टाइप में देख पाएंगे डिसमिस्ड केस कर दिया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे फाइनली किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ही खत्म कर दिया है, सुनवाई नहीं की है। अब यहां पर आप सभी को बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई क्यों नहीं की। लेकिन उससे पहले यहां पर आप लोग कुछ और चीजें जान लें, जैसे यहां पर पेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पोज का मतलब क्या होता है और डिसमिस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी केस के स्टेटस में पेंडिंग लिखा हो, जैसे यहां पर मैंने आप सभी को दिखाया, यहां पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, यहां पर जो है पेंडिंग लिखा आप लोग देख पाएंगे। अगर किसी केस के स्टेटस में जो है पेंडिंग लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है केस की सुनवाई अभी चल रही है, उस पर फाइनल फैसला नहीं आया है। जैसे यहां पर देख पाएंगे जब किसी केस के सामने पेंडिंग लिखा होता है, तो इसका मतलब ये केस अभी चल रहा है, यानी अंडर हियरिंग है, और उसके अलावा अभी उस पर फाइनल फैसला नहीं आया है। अगली तारीख जो है लग सकती है। सरल शब्दों में कहें तो मामला जो है अभी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अगर किसी केस में डिसमिस लिख जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोर्ट में डिसमिस लिख जाए तो कोर्ट केस खारिज कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों केस में कोई भी दम नहीं पाया गया है, या तो याचिका तकनीकी कारणों से स्वीकार नहीं की गई है। तो फाइनली दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। और नीचे दोस्तों यहां पर देख पाएंगे अगर कोई याचिका जो है डिस्पोज हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि केस का निपटारा जो है फाइनल हो गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस केस पर कभी अन्य सुनवाई नहीं करेगा। फाइनली ये केस पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ही क्यों खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हुई, जबकि देश के 25 लाख शिक्षक सीधे इससे प्रभावित होते हैं। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि 1 सितंबर 2025 को टीईटी मामले को
लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले को लेकर देश भर में 45 रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। अब यहाँ पर जो रिट पिटीशन है और रिव्यू पिटीशन दोनों अलग अलग है, और जो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दोस्तों रिव्यू पिटीशन नहीं थी बल्कि रिट पिटीशन थी। और मैंने आप सभी को वीडियो बना करके जानकारी दी थी कि रिट पिटीशन क्यों फाइल करते हैं, रिव्यू पिटीशन कब फाइल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को लेकर काला फैसला दिया, तो दोस्तों उस केस की दोबारा से सुनवाई करने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। लेकिन अगर हमें अलग से जल्दी सुनवाना है, उस केस में कोई दिक्कत हो तो हम रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल करना चाहते हैं, तो फाइनली रिट पिटीशन फाइल करके अब यहां पर दोस्तों रिट पिटीशन इसलिए फाइल की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है या सरकार की किसी संस्था ने या सरकार ने ही गलत नियम कानून बना करके फैसला दिया है, तो उसको चैलेंज करने के लिए हम रिट पिटीशन देते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये रिट पिटीशन थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि फाइनली देश में 45 जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, तो सबसे पहले इसकी हम सुनवाई करने वाले हैं। इस सुनवाई में जो कुछ निर्णय होगा वही शिक्षकों को मंजूर करना होगा। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे वर्तमान समय में यह है कि आप लोग के लिए बुरी खबर है, फाइनली इस केस को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करें आखिर इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। बाकी आने वाले दिनों में जैसे टीईटी मामले को लेकर अन्य कोई अपडेट होगी, भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी अन्य सूचना निकल के आएगी, तुरंत और सबसे पहले बताया जाएगा। और यहां पर दोस्तों एक बात यह भी है कि भारत सरकार जो यहां पर केस हुआ था, जैसे ये केस जो है 2 लोगों के खिलाफ हुआ था, पहला तो यहां पर भारत सरकार के और दूसरा यहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने दोस्तों अपनी तरफ से कोई वकील भी इसमें नामित नहीं किया था। मेरे हिसाब से भारत सरकार को पहले से ही पता था कि इस केस को खारिज हो जाना है, इस केस को बंद करवा देना है। शायद यही मेन कारण है कि भारत सरकार ने इस केस में कोई वकील नियुक्त ही नहीं किया। यहां पर आप लोग देख पाएंगे रेस्पोंडेंट एडवोकेट में ये पूरा का पूरा दोस्तों वकील का सेक्शन खाली है, जबकि जिसने दोस्तों केस किया था उनके वकील का नाम यहां पर देख पाएंगे दिखा रहा है, पेटिशनर एडवोकेट लिखा गया है सागर तिवारी, शिव सागर तिवारी इनका नाम देख पाएंगे, जिन्होंने केस फाइल किया था उनकी तरफ से वकील थे। लेकिन सरकार की तरफ से वकील से यहां पर कोई यहां पर नाम नहीं दिखा रहा है, तो यहां पर शायद भारत सरकार को पहले से इसके बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप सभी को इस केस के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। अब आने वाले दिनों में त्रिपुरा मामले को लेकर फिर से टिट मामलों की सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों 14 अप्रैल 2026 को जैसे सुनवाई को लेकर कोई भी सूचना कोई भी जानकारी निकल के आएगी, तुरंत और सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बाकी आप सब लोग अपनी राय कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर आप सब लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो अपने शिक्षक साथियों के पास शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए और उनको भी अच्छे तरीके से हर एक चीज की अपडेट मिलती रहे। जो लोग चैनल पर नए हो, एक बार फिर कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले दिनों में जैसे अन्य सूचना होगी आपको बताया जाएगा। बाकी दोस्तों इसकी केस लिस्टिंग जो है 15 नंबर पे थी। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पेंडिंग जो दिखा रहा था डिस्पोज कर दिया गया, फाइनली केस को ही बंद कर दिया गया है। ये बुरी खबर तो है ही, 6 लोगों ने मिलकर जो है केस वगैरह किया था, जिनमें से एक जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भी थे, वर्तमान समय में कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्व जो है माध्यमिक एसोसिएशन यूपी प्रेसिडेंट यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों यही सारी न्यूज थी। बाकी आने वाले दिनों में जैसे कोई अन्य सूचना होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।